वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा यूएई सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी, अता तारड़, तारिक फातमी भी मौजूद थे। मुलाकात में दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और भारत में कशीदगी कम करने में यूएई के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तेफाक। War between India and Pakistan. And I stopped it with trade. I don't think I've ever seen a story written about it, but it's pretty cool. They were getting ready. Pakistan was their turn to hit, and eventually they're going to go nuclear. And I stopped it. I called I respect each leader greatly and know them. And I spoke to them and I talked about trade. I said, but you're not trading with us if you're going to go to war, if you're going to start throwing nuclear weapons around. And I said it to both of them, and they were both unbelievable, actually. They understood it exactly. They stopped. मैंने तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत में जंग रोकी, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बता दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत ने उनकी बात को समझा। जंग रोकने पर कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बड़ा काम है। पाकिस्तान और भारत की जंग रोकने पर फख्र है। पूरी रिपब्लिकन पार्टी को क्रेडिट देना चाहिए। पाकिस्तान और भारत की लीडरशिप की कदर करते हैं। दोनों मुल्कों से कहा, अगर जंग करेंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तानी वफ्द आइंदा हफ्ते तिजारत पर गुफ्तगू करने अमरीका आ रहा है। भारत में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 240 मुसाफिरों समेत 315 अफराद हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे के 2 मुसाफिर हैरानकुन तौर पर जिंदा बच गए। रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में तैयारा उड़ान भरते ही गिर गया। एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारे को लंदन के गेटविक एयरपोर्ट पहुंचना था। तैयारा टेक ऑफ के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब रिहायशी इलाके में गिर गया। तैयारा गिरने के बाद आग लग गई, धुएं के बादल उठते रहे। भारतीय मुसाफिर तैयारा अहमदाबाद में एक हॉस्टल पर गिरा। 75 डॉक्टर हलाक और कई जख्मी हुए। गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी तैयारे में सवार थे। तैयारे में 230 मुसाफिर, अमले के 10 सराकीन और 2 पायलट सवार थे। मुसाफिरों में 169 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली और 1 कनेडियन शहरी था। तबाह होने वाली परवाज AI-171 में 11 बच्चे भी मौजूद थे। तैयारे के इमरजेंसी गेट से छलांग लगाकर जान बचाई। हादसे में जिंदा बचने वाले भारतीय शहरी की बातचीत, कहा, सब कुछ अचानक हुआ। तैयारा उड़ान भरने के 30 सेकंड बाद ही गिर गया। इसका भाई भी तैयारे में सवार था। तैयारा गिरने के बाद हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी थीं। भारतीय मुसाफिर तैयारा उड़ान भरते ही मेरे कॉल देने के बाद गिर गया। तैयारा अहमदाबाद के इलाके मेघनी नगर में गिरा। अमरीकी कंपनी बोइंग 787 तैयारे को इस तरह का हादसा पहली मरतबा पेश आया। भारत में मुसाफिर तैयारे के हादसे पर सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, बिलावल भुट्टो और बरतानवी शाह चार्ल्स, वज़ीर-ए-आज़म केर स्टार्मर और दीगर ने भी दुख का इजहार किया। ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा करना चाहते हैं। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान को खुशहाल करने में मदद करेंगे। मजीद बोले, तेल की आलमी कीमतों में इजाफा उन्हें पसंद नहीं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों पर इलॉन मस्क से बात करेंगे। उन्हें टेस्ला पसंद है, इलॉन मस्क उन्हें पसंद करते हैं। इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया, इसराइल अमरीका की मदद के बगैर ही ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है। ईरान के जवाबी रद्द-ए-अमल के पेश नज़र मशरिक़ वुस्ता से अमरीकी सिफारतकारों को निकाला जा रहा है। अमरीका और ईरान के दरमियान एटमी मुआहिदा आखिरी मराहिल में है। इसराइल दोनों मुल्कों के दरमियान एटमी मुआहिदे के खिलाफ है।
ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के वादों की खिलाफवर्जी की। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। IAEA ने 3 यूरोपीय मुल्कों की तरफ से पेश करदा करारदाद की मंजूरी दी। कहा गया ईरान अपनी जौहरी जिम्मेदारियों पर अमल नहीं कर रहा। करारदाद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूर की। 19 अरकान ने हिमायत, 3 ने मुखालफत की। 11 मुल्क गैर जानिबदार रहे, 2 ने वोट नहीं दिया। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो की ब्रसल्स में गुफ्तगू। कहते हैं भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना गैर कानूनी है। पाकिस्तानी वफ़द की बेल्जियम के हुकाम से मुलाकात। भारतीय जारहियत के तनाजुर में अपना केस सामने रखा। विफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक बोले, पाकिस्तान खित्ते में हकीकी अमन चाहता है। वाज़े हो गया, पाकिस्तानी अपनी सरहदों की हिफाजत करना खूब जानते हैं। इंतहा पसंदों के हाथों अमरीकी परचम की बेहुरमती। अमरीकी सदर का जंग बंदी कराने का दावा भारतीयों को हजम नहीं हो रहा। ट्रंप की मसला कश्मीर के हल की कोशिशों पर भी भारतीय सीख पा। इंतहा पसंद हिंदुओं का अमरीका के खिलाफ शदीद एहतजाज। परचम को पैरों में रौंद डाला। जबकि अमरीका के खिलाफ एहतजाज हिंदुत्व नजरिया है जिसको मोदी सरकार परवान चढ़ा रही है। अमरीका के खिलाफ एहतजाज का मकसद पाकिस्तान के हाथों शिकस्त की हजीमत को छुपाना है। ज़रई शोबे में खाद और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स नहीं लगा रहे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF के शुक्रगुजार हैं, उसने इस तजवीज़ को कबूल किया। मुल्क में महंगाई अंदाजे से भी कम हुई। आइंदा माली साल 7.5% इफ़रात ज़र और 4.2% मुआशी नमू का हदफ है। 389 अरब रुपए के टैक्स एनफोर्समेंट इकदाम के जरिए हासिल किए जाएंगे। बजट में 312 अरब रुपए के नए टैक्स इकदाम लिए गए। रमा माली साल APR का नज़रसानी शुदा हदफ सामने आ गया। 11,900 अरब रुपए टैक्स हदफ होगा। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्लाह बुसाल की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। रमा माली साल नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 4,902 अरब होगा। स्टेट बैंक का मुनाफा 2,500 अरब और पेट्रोलियम लेवी 1,281 अरब रुपए का हदफ। आइंदा माली साल स्टेट बैंक का मुनाफा 2,400 अरब, पेट्रोलियम लेवी का हदफ 1,468 अरब रुपए होगा। सिंध का माली साल 2025-26 का बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह दोपहर 3 बजे बजट पेश करेंगे। मजदूर की कम अज़ कम उजरत में 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्किर। तालीम का बजट 32 अरब से बढ़ाकर 38 अरब रुपये करने की तजवीज़। कराची के तरक्याती मनसूबों के लिए 21 अरब। महकमा ट्रांसपोर्ट का तरक्याती बजट 10 अरब 25 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने एक बार फिर विफाकी हुकूमत को तनकीद का निशाना बना डाला। कहते हैं विफाकी बजट में कराची को नज़रअंदाज किया गया है। वज़ीर आज़म से मुतालबा करते हैं अपने वादे पूरे करें और शहर की तरक्की के लिए 100 अरब रुपये जारी करें। MQM वाले भी इस मामले पर भरपूर आवाज़ उठाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का टेलीकॉम कंपनी के टैक्स मुकदमे में APR के हक में फैसला। इस फैसले के नतीजे में टेलीकॉम कंपनी को तकरीबन 22 अरब रुपए टैक्स अदा करना होगा। APR के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 59.3 अरब रुपए मालियत के टावर्स के लेन देन में APR के मौक़िफ़ की तौसीक़ कर दी। 2 रुकनी बेंच की सरबराही जस्टिस बाबर सत्तार कर रहे हैं। कराची की तारीख में पहली बार 12 दिन में 36 ज़लज़ले रिकॉर्ड किए गए। 1 जून से शुरू होने वाले ज़लज़लों की शिद्दत 1.5 से 3.6 रिकॉर्ड की गई। कायदाबाद, गडाब, मलीर, DHA और कोरंगी में खौफ की फ़ज़ा बरकरार। सोशल मीडिया पर मलीर के अतराफ ज़मीन धंसने की खबरें भी गर्दिश करने लगीं। झुलसा देने वाली गर्मी, आज से होगी कुछ नरमी। गुज़श्ता रोज जैकबाबाद में पारा 50, दादू, नूरपुर थल और सिब्बी में 49 डिग्री तक पहुंचा। भक्कर, बहावल नगर, सरगोधा, जौहराबाद, गुजरांवाला और हाफिजाबाद में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की तरफ से बारिशों का अलर्ट जारी। आज से 16 जून तक आंधी, मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई।